गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एथिकल इश्यूज। ठीक है, हमारे एथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं और हमें इन्हें किस प्रकार से यानी बचा सकते हैं या किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, देखिए दीज डेज वी कैन ईजिली से दैट अवर सोसाइटी इज इंफॉर्मेशन सोसाइटी। क्या बोल रहा है कि हम जानते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है। ठीक है, जिसमें हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट पर। ठीक है, एंड अवर ईरा इज इंफॉर्मेशन ईरा, और जो ये सदी चल रही है वो इंफॉर्मेशन की है। एज वी ऑल नो दैट इंफॉर्मेशन इज द मीन्स टू एक्वायर नॉलेज। इंफॉर्मेशन से क्या कर सकते हैं हम? नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन फॉर्म्स द इंटेलेक्चुअल कैपिटल फॉर ए पर्सन और बॉडी। यानी क्या बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन के द्वारा हम बौद्धिक विकास, ठीक है, पर्सन्स का या पूंजी का यानी पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। ठीक है, हाउएवर देयर आर मैनी एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व विद द यूसेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारे इश्यू हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इंफॉर्मेशन में। ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। देखिए सम कॉमन एथिकल इश्यूज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, बौद्धिक प्रॉपर्टी राइट्स, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स और प्लेगरिज्म। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है? एज मेंशन्ड अर्लियर इंफॉर्मेशन मेक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बनाती है। एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड, यानी जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की गई है या क्रिएट की गई है विद ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत सारे प्रयासों से, एंड इट कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ टाइम, जो कि बहुत सारा टाइम भी कंज्यूम करती है। द कॉस्ट फैक्टर इज आल्सो इन्वॉल्व विद द क्रिएशन और प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉस्ट फैक्टर भी मैटर करता है, जो आपने प्रोडक्शन किया इंफॉर्मेशन की या उसको क्रिएट किया है। तो वंस प्रोड्यूस्ड, अगर एक बार प्रोड्यूस हो गई, इट बिकम्स वेरी इजी टू डुप्लीकेट इट। आप उसको आसानी से डुप्लीकेट बना सकते हैं उसकी, और शेयर इट विद अदर्स, और आप उसको आसानी से शेयर भी कर सकते हैं। बट दिस वेरी थिंग्स मेक इंफॉर्मेशन डिफिकल्ट टू सेफ गार्ड अनलाइक टेंजिबल प्रॉपर्टी। लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उसको सेफ गार्ड करके रखो, सेव करके रखो। ठीक है, क्योंकि वो आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टी है, अनलाइक टेंजिबल प्रॉपर्टी जो कि टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है उसकी तरह आप उसको नहीं कर सकते। द क्रिएटर प्रोड्यूसर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज द रियल ओनर ऑफ द इंफॉर्मेशन। यानी जो इंफॉर्मेशन आपने क्रिएट की है या क्रिएटर ने क्रिएट की है वही उसका असली मालिक होता है। एंड द ओनर हैज वेरी राइट टू प्रोटेक्ट हिज हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और मालिक के पास ये अधिकार होते हैं कि उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वह किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकता है। टू प्रोटेक्ट वंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वन कैन गेट इंफॉर्मेशन कॉपीराइटेड और पेटेंटेड और यूज ट्रेडमार्क्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, किस प्रकार से उसको प्रोटेक्ट कर सकता है? या तो कॉपीराइट कर ले उसका, या पेटेंट अधिकार यूज करे, या कोई ट्रेडमार्क यूज करे। द एथिकल इश्यू इन्वॉल्व विद इट इज दैट इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी एक्सचेंज्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ इट्स ओनर। क्या बोल रहा है? मालिक की इजाजत के बिना उस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर इट। ठीक है, किस प्रकार से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इसके लिए एनकरेज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस टू क्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर, यानी इंडिविजुअल या फिर बिजनेस को, ठीक है, हम क्या करें, एनकरेज करें कि वो नए सॉफ्टवेयर बनाए, एंड न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एज वेल एज इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। या फिर जो नए सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन है, ठीक है, उनको बनाए, या फिर जो पहले से एप्लीकेशन चल रही हैं उसके अंदर इंप्रूवमेंट करें। एंश्योर्स न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हम नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि लोग अपना खुद का बना सके। प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है, नेशनल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। यानी प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट, यानी हमें इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए कि इन्वेस्ट करें लोग, ठीक है, जिससे हमारी नेशनल इकोनॉमी है वो ऊपर उठ सके। नेक्स्ट आता है बच्चों डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपकी सारी डिजिटल प्रॉपर्टी है। देखिए डिजिटल प्रॉपर्टी और डिजिटल एसेट्स, ठीक है, रेफर्स टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू और क्रिएटेड बाय यू। यानी जो इंफॉर्मेशन आपके द्वारा बनाई गई है या क्रिएट की गई है, दैट एग्जिस्ट इन डिजिटल फॉर्म, जो डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ऑल ऑफ यूर डिजिटल प्रॉपर्टी कंप्राइजेज व्हाट इज नोन एज यूर डिजिटल स्टेट, जिसको हम डिजिटल स्टेट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी इंक्लूड, क्या क्या होते हैं? एनी ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट, जो आपका पर्सनल अकाउंट है, सच एज ईमेल है, कम्युनिकेशन अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट, शॉपिंग अकाउंट्स, फोटो वीडियो शेयरिंग अकाउंट्स, वीडियो गेमिंग अकाउंट्स, ऑनलाइन स्टोरेज अकाउंट्स, एंड वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स दैट यू मे मैनेज।
domain name registered in your name, intellectual property including copyright materials, trademark, patents, and any software or code such as software tools created by you or games or apps created by you may have written and own etc. ये सारे क्या बच्चों आपके डिजिटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स लाई विद द ओनर, यानी ओनर के साथ लाई करती है, ठीक है, यानी जो ओनर है उसी के साथ है वो। लीगली ए पर्सन हु हैज क्रिएटेड इट और द ओनर हु हैज गोट इट डेवलप्ड बाय पेइंग लीगली इज द लीगल ओनर ऑफ ए डिजिटल प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा है, या तो आपने उसको बनाया है या फिर आपने पैसे देकर उसको खरीदा है तो आप उसके ओनर हैं। ओनली द ओनर कैन यूज एंड डिसाइड हु ऑल एंड इन व्हाट फॉर्म कैन हिज हर डिजिटल एसेट्स में बी यूज्ड बाय अदर। ये केवल मालिक के पास ही अधिकार होते हैं कि कौन उसको यूज करेगा, ठीक है बच्चों, कौन उसको यूज करेगा, हु ऑल एंड व्हाट फॉर्म, और किस फॉर्म में उसको यूज करेगा, वेदर बाय मेकिंग पेमेंट्स और बाइंग इट और बाय ऑब्टेनिंग इट्स लाइसेंस और यूसेज राइट्स एक्सेट्रा, ठीक है, पेमेंट करके या खरीद के किस प्रकार से, या उसका लाइसेंस लेके, या उसके पास अधिकार है किस प्रकार से वो उसको यूज करेगा। बट दिस इज नॉट द केस जनरली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। देयर आर मेनी थ्रेड्स टू डिजिटल प्रॉपर्टी, बहुत सारे केस है जिसमें डिजिटल प्रॉपर्टी आपकी चोरी हो जाती है। थ्रेड्स टू डिजिटल प्रॉपर्टीज, लेट अस ब्रीफली टॉक अबाउट कॉमन थ्रेड्स टू डिजिटल प्रॉपर्टीज। कौन कौन से बच्चों, डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल, यानी पेनिट्रेशन टूल का यूज करके आप डिजिटल सॉफ्टवेयर की चोरी कर लेते हैं, ठीक है, या पायरेटेड यूज कर लेते हैं। देखिए, ऑल्दो वन नीड्स टू बाई यूसेज राइट्स और लाइसेंस टू यूज ए डिजिटल प्रॉपर्टी, यानी खरीदना चाहिए या उसका लाइसेंस होना चाहिए या आपके पास उसका अधिकार होना चाहिए। देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स सच एज क्रैक्स and keysens tools created by hackers to penetrate your software's registration system and enable unauthorized user to freely access your software without actually paying for it, ठीक है, वो इन सारे सॉफ्टवेयर की सहायता से, ठीक है, आपके सिस्टम को क्रैक कर लेते हैं और जो सॉफ्टवेयर आपने खरीदा है या कंपनी ने बनाया है उसका पायरेटेड वर्जन यूज करते हैं या फिर ऐसा बना देते हैं ताकि उसको सारे यूज कर सके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है स्टीलिंग एंड प्लेगरिज्म कोड्स टू यूर डिजिटल प्रॉपर्टीज, यानी चोरी कर लेना। प्लेगरिज्म क्या होता है, किसी दूसरे की चीज को अपना बना लेना, यानी आपके थॉट्स थे, आपके विचार थे और मैंने उनको अपना बना लिया। समटाइम अदर डेवलपर्स समहाउ गेट होल्ड ऑफ यूर सॉफ्टवेयर सोर्स कोड, यानी आपके सोर्स कोड को कोई डेवलपर होल्ड करते हैं एंड देन क्रिएट प्लेगराइज्ड वर्जन्स, और फिर उसको प्लेगराइज्ड वर्जन्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, एंड क्रिएट प्लेगराइज्ड वर्जन्स ऑफ यूर कोड, और उसका प्लेगराइज्ड वर्जन बना लेते हैं एंड यूज इट इन देयर ओन सॉफ्टवेयर, और फिर उस कोड का अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स दे स्टील यूर सॉफ्टवेयर सोर्स कोड, यानी इस प्रकार से उन्होंने आपके सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड चुरा लिया। सोर्स कोड क्या होता है बच्चों, जिसमें आप कोडिंग करते हैं अपने सॉफ्टवेयर की, एंड यूज इट टू बिल्ड देयर ओन वर्जन, और फिर वो अपना ही वर्जन बना लेते हैं, ठीक है, एंड देन सेल इट अंडर देयर ओन कंपनी नेम, और फिर अपनी कंपनी का नाम लगा करके उसको बेच देते हैं। नेक्स्ट आता बच्चों डिजिटल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शंस, क्या क्या अधिकार है, किस प्रकार से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी को। एज देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ थ्रेड्स टू डिजिटल प्रॉपर्टीज, देयर आर मेनी वेज यू कैन एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ योर डिजिटल प्रॉपर्टीज। लेट अस टॉक अबाउट दिस प्रोटेक्टिव मेजर्स। फर्स्ट है एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस। टेम्पर का मतलब बच्चों यहाँ पर गुस्सा नहीं है, टेम्पर का मीनिंग होता है गुस्सा है। एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस, यानी कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाओ जिससे आपका डाटा कोई भी चोरी ना कर सके। टेम्पर का मतलब है यहाँ पर चोरी ना कर सके, एंटी का मतलब है ना कर सके। देयर आर मेनी एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस विच अवेलेबल टूडे, ठीक है, बहुत सारे एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस हैं जो कि आजकल अवेलेबल हैं, विच एंश्योर दैट यूर डिजिटल प्रॉपर्टी इज टेम्पर प्रूफ, जो आपको एंश्योर करते हैं कि आपकी जो डिजिटल प्रॉपर्टी है वो टेम्पर प्रूफ है, ठीक है, जिसको कोई भी चुरा नहीं सकता। दिस एंटी टेम्पर सॉल्यूशन यूज ए होस्ट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, वे एडवांस होस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं टू प्रिवेंट हैकर्स, हैकर से बचाने के लिए, फ्रॉम हैकिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग और मैनिपुलेटिंग यूर डिजिटल प्रॉपर्टी, आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी को कोई चेंज ना कर दे, सच एज यूटिलिटी टूल्स, सॉफ्टवेयर, एप्स, वीडियो गेम्स एंड सो फोर्थ। लीगल क्लास का यूज करते हैं। एड लीगल क्लास इन द क्लास ऑफ यूज ऑफ यूर सॉफ्टवेयर, यानी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर लीगल क्लास का यूज कर देते हैं डिजिटल प्रॉपर्टीज। यू मस्ट इंक्लूड ए ट्रांसपेरेंट क्लास इन योर सॉफ्टवेयर टर्म्स ऑफ सर्विस दैट प्रोहिबिट्स द स्क्रैपिंग ऑफ यूर सॉफ्टवेयर सोर्स कोड फॉर रीयूज, ताकि उसको कोई भी दोबारा से रीयूज ना कर सके। दिस इज साउंड लीगल बैकअप फॉर यू, ये आपकी क्या हो जाती है, लीगल बैकअप हो जाता है आपके लिए।
लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड, आप उसकी लिमिट सेट कर दो कि केवल इतने ही लोगों के बीच में उसको शेयर किया जा सकता है। क्लियर। देखिए, यू शुड शेयर योर सॉफ्टवेयर कोड ओनली विद ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स हु आर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट टीम, केवल जो आपकी डेवलपमेंट टीम है आप उसी के साथ अपना सोर्स कोड शेयर करो। यू शुड ऑल्सो यूज ए डिजिटल राइट मैनेजमेंट, आप डिजिटल राइट मैनेजमेंट का यूज करो टू प्रोटेक्ट योर सॉफ्टवेयर फ्रॉम बीइंग स्क्रैप्ड फॉर सोर्स कोड यूजिंग डिकम्पाइलर्स, जिसको दोबारा डिकम्पाइल ना किया जा सके। नेक्स्ट आता है बच्चों प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म होता है स्टीलिंग, चुराना किसी की चीज को। सिंपली पुट प्लेगरिज्म मीन्स स्टीलिंग यानी चुराना। सरप्राइज्ड इफ यू लुक इनटू एनी इंग्लिश डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड प्लेगरिज्म, इट विल गिव समवट लाइक द अनऑथराइज्ड यूज और क्लोज imitations of the language and the thoughts of another author and the representing of them as one's own original work। यानी अगर आप इंग्लिश में चेक करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, अनऑथराइज्ड यूज, या फिर आपने किसी के विचारों को चुरा लिया और कहते हो कि ये तो मेरे विचार थे। क्लियर। थस प्लेगरिज्म इज स्टीलिंग समवन्स एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क, यानी किसी के बौद्धिक वर्क को चुरा लेना। कैन बी एन आइडिया, या उसका आइडिया हो सकता है, या लिटरेसी वर्क हो सकता है, या एकेडमिक वर्क एक्सेट्रा, एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन वर्क, और रिप्रेजेंट करते हो कि आपका खुद का काम है, विदाउट गिविंग क्रेडिट टू क्रिएटर और विदाउट सीटिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी जो क्रिएटर है ना तो आप उसको क्रेडिट देते और ना पता लगता कि उसको कि आपने कहाँ से ये सोर्स लिया है, कि उसको ही नहीं पता लग रहा कि उसने मेरा सोर्स यूज किया है। क्लियर। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वुड बी टर्म्ड एज प्लेगरिज्म, इसको हम प्लेगरिज्म बोलते हैं। देखिए, यूजिंग सम अदर ऑथर्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द ऑथर, यानी जो ऑथर था उसको क्रेडिट दिए बिना आप उसके वर्क को यूज करते हैं। यूजिंग समवन एल्स वर्क इन इनकरेक्ट फॉर्म, जो दूसरे का वर्क था आप उसको इनकरेक्ट फॉर्म में यूज करते हैं। देन इंटेंडेड ओरिजिनली बाय द ऑथर, और आप उस पर डाल देते हैं कि ये तो ऑथर का वो था। मॉडिफाइंग लिफ्टिंग समवन्स प्रोडक्शन सच एज म्यूजिक कंपोजिशन एक्सेट्रा विदाउट, ठीक है, एट्रीब्यूटिंग इट टू द क्रिएटर ऑफ द वर्क, यानी म्यूजिक कंपोजिशन थी, ठीक है, किसी ने म्यूजिक को कंपोज किया था, आप उसको चुरा लेते हैं। गिविंग इनकरेक्ट और इनकरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, रॉन्गफुल सिटेशन, यानी जो इनकरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आप उसको गलत दे रहे हो, गिविंग इनकरेक्ट, ठीक है, यानी किसी दूसरे को इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हो। फेलियर इन गिविंग क्रेडिट और एक्नॉलेजमेंट इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स इन ए कोलैबोरेटिव एफर्ट टू विच यू आर आल्सो पार्ट ऑफ, यानी आप किसी को क्रेडिट ही नहीं दे रहे हो, ठीक है, जिसकी एक्नॉलेज थी, जो कंट्रीब्यूशन कर रहा था, आप उसको क्रेडिट ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हो कुछ भी। हाउ नॉट टू प्लेगराइज, किस प्रकार से आप प्लेगराइज नहीं कर सकते। एज मस्ट यूनिवर्सिटीज पुट इन देयर स्टूडेंट हैंडबुक टू अवॉइड प्लेगरिज्म, क्या कर सकते हैं, यू मस्ट गिव क्रेडिट वेन एवर यू यूज, आपको क्रेडिट देना चाहिए जब भी आप यूज करते हैं। क्या, अनदर पर्सन्स आइडिया, किसी दूसरे पर्सन का आइडिया, ओपिनियन और थ्योरी। कोटेशंस ऑफ अनदर पर्सन्स, किसी दूसरे पर्सन की कोटेशंस को यूज करते हैं। एक्चुअल स्पोकन और रिटन वर्ड्स, या उसके स्पोकन वर्ड्स हैं या रिटन वर्ड्स हैं। और पैराफ्रेज ऑफ अनदर पर्सन स्पोकन और रिटन वर्ड्स, ठीक है, ये पैराफ्रेज थे या किसी दूसरे ने स्पोकन वर्ड्स हैं या रिटन वर्ड्स हैं, वही है बच्चों। प्लेगरिज्म इज ऑफेंस, प्लेगरिज्म ऑफेंस है किस प्रकार से, देखिए, इफ प्लेगरिज्म इन्वॉल्व्स कॉपिंग नॉट ओनली आइडियाज बट आल्सो ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ कॉपीराइटेड वर्क विदाउट एट्रीब्यूशन एंड विदाउट परमिशन। प्लेगरिज्म क्या बोल रहा है बच्चों, इन्वॉल्व्स कॉपिंग नॉट ओनली आइडिया, यानी आप उसके आइडिया को केवल कॉपी नहीं कर रहे, सब्सटेंशियल पोर्शन, यानी जो उसका कुछ पोर्शन था उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, एंड विदाउट परमिशन, और उसकी परमिशन भी नहीं लिया आपने। इट वुड अमाउंट टू बोथ कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट एंड द वायलेशन ऑफ द स्पेशल राइट ऑफ द ऑथर टू बी क्रिएटेड। क्या है, आप उसके कॉपीराइट का उल्लंघन, इन्फ्रिंगमेंट क्या मतलब क्या होता है बच्चों, उल्लंघन, यानी आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। एंड द वायलेशन ऑफ स्पेशल राइट, जो स्पेशल राइट है उसको आप वायलेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी क्या होता है वायलेशन, हिंसा फैला रहे हैं। ऑफ द ऑथर टू बी क्रिएटेड, यानी जो क्रेडिटेड, यानी ऑथर की जो क्रेडिट था आपने उसको दिया नहीं और उसके खिलाफ, ठीक है, हिंसा फैला रहे हैं, उसके जो कानून थे उसका उल्लंघन कर रहे हैं। Copyright infringement and the violation of on author's right to be credited are both civil wrongs and criminal offense, यानी कानून के तरीके से भी गलत है और क्रिमिनल कार्य है ये, ठीक है। ए सिविल सूट में बी इंस्टीट्यूटेड एंड क्रिमिनल चार्ज में आल्सो बी फील्ड, ठीक है, क्या बोल रहा है, इंस्टीट्यूट यानी आपके ऊपर चार्ज अप्लाई हो सकते हैं, क्रिमिनल चार्ज, ठीक है, जिसको आपको पे करना पड़ेगा। बोथ सिविल सूट एंड क्रिमिनल चार्ज आर पुनिशेबल ऑफेंस, दोनों ही पुनिशेबल कार्यंस है। एंड अमाउंट टू फाइन एंड पेनल्टीज, आप पर जिस पे पेनल्टी भी लग सकती है और कुछ पैसों का चार्ज भी लग सकता है, ठीक है बच्चों। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसे नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे करेंगे। आज के लिए थैंक यू।